तस्वीरें हमें मिल रही हैं नोएडा से अखिलेश यादव की मूर्ति का अनावरण करने के लिए नोएडा पहुंचे हैं। तस्वीरें लाइव हैं अखिलेश यादव की नोएडा विजिट और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में जहाँ पर उन्हें मूर्ति का अनावरण करना है। तस्वीरें लाइव हमें मिल रही हैं। ये बड़ी अपडेट नोएडा से। गौतम बुद्ध नगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा दौरा। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे नोएडा में अखिलेश यादव, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे अखिलेश यादव। सेक्टर 63 में सपा नेता राज्यपाल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बड़ी खबर। और ये सेक्टर 63 की ही तस्वीरें नोएडा की। समाजवादी पार्टी के झंडे का जो रंग है वो आप इस थीम में देख सकते हैं, जो कि इस बिल्डिंग में लगे हुए रंगों में आप साफ साफ देख सकते हैं। और मूर्ति का अनावरण करेंगे यहाँ पर अखिलेश यादव और उसके बाद संबोधित भी करेंगे लोगों को वहां पर। राज्यपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता राज्यपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण करना है। बड़ी खबर यह है कि यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा हो रही है। जातीय जनगणना का मुद्दा आज भी सदन में उठ सकता है। अखिलेश यादव को जवाब देंगे कई दलों के नेता। भाजपा, बसपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी के प्रतिनिधि अखिलेश यादव को जवाब देंगे आज। अखिलेश यादव ने कल तीखे हमले बोले सरकार के ऊपर, जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाया। अन्य विषय जो अभिभाषण के दौरान रखे गए थे उन पर भी अपना पक्ष रखा, सपा का पक्ष रखा और सरकार को घेरा। और आज जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो अखिलेश यादव को जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से, एनडीए के घटक दल अपना दल एस की ओर से और निषाद पार्टी की ओर से। आइए आपको विस्तार में बताते हैं कि विधानसभा में आज क्या होगा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर फिर से हंगामे के आसार हैं। कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस नेता आशीष पटेल आज विधानसभा में अपने दल का पक्ष रखेंगे और कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी इस चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अखिलेश को जातीय जनगणना के मुद्दे पर नेता जवाब देंगे। इसके अलावा विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी बोलने की संभावना है। सपा विधायक और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य भी सरकार पर आज अपने दल की ओर से हमला बोल सकते हैं। सीएम योगी कल राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बोलेंगे और जब सीएम बोलेंगे तो वो सारी चर्चा का उत्तर देंगे, न सिर्फ सरकार की ओर से बल्कि सदन के नेता होने के नाते भी। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी लगातार हंगामा भी कर रही है। सपा भाजपा सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बजट पर सपा बचकानी बातें कर रही है। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज 5वां दिन है, आज भी समाजवादी पार्टी हंगामा करेंगे। माता मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, ये लगातार आपको क्रिकेट खेलना था तो विधानसभा क्यों आए? आपको कहीं जाकर के पिच पे हाथ आजमाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता पास से देख रही है कि किस ढंग से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो गंभीरता के साथ बजट पर, राज्यपाल के महोदया के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर बचकानी बातें हो रही हैं। दुखद है। तो जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि जब क्रिकेट खेलेगा हमको, ये सब मजाक का विषय नहीं है। ये जिस तरीके से आपने कल घेरा है समाजवादी पार्टी को, आपने कहा उनके खातों, ये मजाक का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश जनता पास से देख रही है। हम डेवलपमेंट पे नंबर 1 पर हैं, हम कानून व्यवस्था में नंबर 1 पर हैं, हम आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। जिस तरीके से सदन के भीतर क्रिकेट की, फुटबॉल की बात हुई, कहीं ना कहीं वो मजाक किया जा रहा है और सदन मजाक के लिए नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो फिर वो सदन में क्यों आया है। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा लक्ष्मण। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सीएम थे तो क्यों नहीं जातीय जनगणना कराई। सत्ता से बाहर होते हैं अखिलेश को जातीय जनगणना की सुधाई है, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। सपा की जब सरकार बनती है तो सिर्फ यादव दिखते हैं। सपा को जो वोट दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देता। हम 20 साल से जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं, ये कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और ये कहते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा है, उन पर हमला बोला है। सवाल सीधा वो ये पूछ रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, अब उनको क्यों याद आ रही है।
अखिलेश यादव ने जब बोला तो आपसे पूछा कि जाति जनगणना तो आप भी चाहते हैं, तो आपको भी साथ लाना चाह रहे हैं लग रहा है। देखिए, हम 20 साल से जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं। जब से पार्टी बनाई है तब से इस बात को हम कहते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी जातियां हैं, बारी है, बियार है, आरक है, रघुवंशी है, बंजारा है, बहेलिया है, खंघार है, नाई है, गोंड है, कुम्हार है, लोहार है, पाल है, प्रजापति है, राजभर है, चौहान है, बिंद है। इन जातियों की गिनती नहीं है। जब गिनती नहीं है तो शिक्षा के सवाल पे उनको बजट नहीं है, स्वास्थ्य के सवाल पे बजट नहीं है, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे भागीदारी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बराबर कहते रहे, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 12 से लेकर 17 तक, तब इनको गले से नीचे नहीं उतरा जब ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में आंदोलन करता था जातिवार जनगणना के लिए। जब ये कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, बसपा और सपा दोनों, तब इनको कि वहां से बजट ला करके अलग एक व्यवस्था पैसे का बना करके इनको जातिवार जनगणना कराने के लिए एक मुहिम शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन उस समय याद नहीं आया। तब हमारी बात, क्योंकि सत्ता के मध्य में लोग व्याकुल भारत थे, ये सत्ता से जब बेदखल होते हैं तब इनको याद आता है। पूरे कल के अभिभाषण में आप सुनेंगे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की एक शब्द भी चर्चा नहीं है, क्योंकि ये अति पिछड़ों का हक लूटने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भी कल हमने सुना लोगों की बात और सुनेंगे आज भी, माननीय अखिलेश यादव जी के जबान पे कभी भी 27% पिछड़े समाज के आरक्षण को बांटने की बात नहीं आई, जबकि उन्हीं की सरकार में 4 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% पिछड़ों को जो आरक्षण लागू है इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के हिस्सा दे, तो बांट के हिस्सा देने के लिए उस समय तो आपको नहीं समझ में आया कि हम अति पिछड़ों को हिस्सा दें, तब तो आप हिस्सा लूट रहे थे। आप मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे 3 महीने में करा देंगे जाति जनगणना। तो सरकार में थे तो क्यों नहीं कराती है? न नौमन गेहूं हुई, न राधे गौने जई हैं। जब सरकार बनी तो खाली यादव जी दिखाई हैं, तब जोल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान ये दिखेबे न करी हैं। और अति पिछड़ा तो छोड़ी दीजिए, जो न वोट देता वो नहीं दिखाता। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। इधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जातीय जनगणना नहीं चाह रहे, बल्कि अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करते हैं। उसी की चिंता उन्हें सता रही है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई अखिलेश जातीय जनगणना चाहते हैं तो सबसे पहले वो खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और किसी अन्य जाति के सदस्य को अध्यक्ष बनाएं। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले भी वो बात कह चुके हैं। फिर से उन्होंने ये मांग उठाई है कि अगर जातीय जनगणना की बात करना है उन्हें, तो पहले अपने दल का अध्यक्ष किसी अन्य जाति के व्यक्ति को बनाएं और इस्तीफा दे दें खुद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर यह कहते हुए निशाना लगाया है। वो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। सर, ये बजट सत्र चल रहा है, 5वां दिन है, हंगामा लेकिन लगातार बना। ये हंगामे की सरकार की ओर से मैं यही कहता हूं कि हंगामा करने से हासिल नहीं होता कुछ, बल्कि सदन में अपनी बातें कहने से, सुनने से हासिल होता है। तो विपक्ष को हंगामे में भरोसा है, हम लोगों को परिणाम देने में भरोसा है। अखिलेश यादव क्रिकेट की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं क्रिकेट मुख्यमंत्री नहीं खेल पाते, फुटबॉल मैच अकेले देख रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी अभी 4 चुनाव हो चुके हैं, अगर मैं कहूँ 14, 17, 19, 22, चारों में तो आउट हो गए हैं। अभी 2 और बाकी है, 24 और 27 का, उसमें भी आउट करके वो 6 के 6 छक्का ही लगा के उनको बाहर किया जाएगा। जाति जनगणना पर घेर रहे हैं, कल जिस तरीके से घेरा है। जाति जनगणना उनका उद्देश्य नहीं है। जाति जनगणना होगी ना तो श्री अखिलेश यादव जी को राजनीतिक संन्यास लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? इसलिए कि उन्होंने जातियों के साथ न्याय ही नहीं किया कभी। उन्होंने सभी जातियों का हक केवल एक परिवार के अंदर जा करके खा गए हैं, और आज जब सत्ता से बेदखल हो गए उनको जाति जनगणना की याद आ रही है। पहले वो अपना अध्यक्ष पद त्यागे और किसी पिछड़े दलित को अध्यक्ष पद दे दें और सामने बैठे दरी में, तब समझ में आएगा। तो
ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, दरअसल जब सत्ता में थे तब याद नहीं आई है और अब जब सत्ता के बाहर हैं तो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से क्रिकेट पर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, उनका कहना है कि 4 चुनाव में वो 4 पर आउट हो चुके हैं और अभी आगे के चुनाव में भी इसी तरह से बीजेपी जो है वो जीत का छक्का मारेगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो अखिलेश यादव को राजनीति से संन्यास लेना पड़ सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ही क्यों, ओम प्रकाश राजभरी क्यों, मायावती ने भी अखिलेश यादव से सवाल पूछा है। कहा कि खुद सीएम थे तो अखिलेश ने जनगणना जातिवार क्यों नहीं कराई। बसपा जातीय जनगणना का समर्थन करती है, वो ये भी कह रही हैं जातीय जनगणना के लिए केंद्र को आगे आना होगा, ये भी जोड़ती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। देखिए आप, जातीय जनगणना की पक्षधर है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। वैसे सवाल ये भी उठेगा कि तब अगर वो जातीय जनगणना चाहती हैं तो वो मुख्यमंत्री थी तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई। ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठेंगे, लेकिन वो आगे ये भी जोड़ती हैं कि जातीय जनगणना के लिए केंद्र को आगे आना होगा। कुल मिलाकर अखिलेश यादव घेरे जा रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा। जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए भी वो अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही हैं, साथ में कह रही हैं कि जातीय जनगणना के लिए केंद्र को आगे आना होगा। जातीय जनगणना का समर्थन ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से। तो जो लोग जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष में हैं, वो भी अखिलेश यादव से प्रश्न कर रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। और जातीय जनगणना के मुद्दे पर मायावती पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा विधायक मनोज पारस ने मायावती को अपना मुद्दा बताया है। मायावती सरकार में थी तो वो भी जातीय जनगणना करा सकती थी। ये बहुत स्वाभाविक है। सपा विधायक मनोज पारस ने मायावती का अपना मुद्दा बताया, कहा कि मायावती जब सरकार में थी तो वो भी जातीय जनगणना करा सकती। बड़ी खबर, मनोज पारस सपा के विधायक हैं। मनोज जी, आप लोग जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं जिस तरह से सदन में, अगर बात करें सपा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उस मुद्दे को काफी उठाया, आप लोग धरने पर बैठे, लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती तो आप ही लोग को घेरने में लगी हुई है इस मुद्दे पर कि सपा सरकार में थी तब तो कराया नहीं, आप मुद्दा उठा रही है। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी क्या कह रही हैं, ये उनका अपना इशू है, लेकिन जहाँ तक ये मामला है तो सरकार में वो खुद भी रही हैं। अगर वो चाहती तो वो भी करा सकती थी, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कराया। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रही है और एक अहम मुद्दा है। ये थे हमारे साथ में सपा विधायक मनोज पारस। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में मां बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में कानपुर जाने के दौरान औरैया पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। टिकैत ने कहा कि बुलडोजर से नहीं देश संविधान से चलता है। पूरे देश में डराने धमकाने का काम सरकार कर रही है। औरैया में यह बयान दिया राकेश टिकैत ने। कानपुर देहात जा रहे थे उस परिवार से मुलाकात करने। देश में जो एक डराने धमकाने का जो काम चला हुआ है कि बुलडोजर दिखाओ, अगर कार्रवाई होनी तो फिर सबको हो, पक्षपात ना हो। क्राइम बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो क्राइम उसी रेशो में है। ये तो सरकार ने घटना करी भाई, सरकार का वो था ना, पूरा जो अधिकारी है बेलगाम हो गए, रिश्वतखोरी बढ़ गई। पहले जहाँ 100 रुपये में काम चल जाता, आज 500 और 1000 रुपये कहता है। तो राकेश टिकैत का बयान आपने देखा और सुना। आपको बताएं कि इधर बागपत में स्कूल बस पर फायरिंग का आरोप है। 11वीं के छात्र पर अपनी स्कूल बस पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। छात्र के साथ पढ़ने वाले से उसका विवाद हुआ और छात्र के हमले में बाल बाल बचे हैं 20 बच्चे। स्कूल के प्रिंसिपल ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ये देखिए आप तस्वीरें।
स्कूल बस पर फायरिंग कर दी 11वीं के छात्र ने बागपत में, इसलिए क्योंकि उसका अपने एक साथी छात्र से विवाद हो गया था। उसकी फायरिंग में स्कूल के 20 छात्र बाल बाल बचे। आप जरा बस का हाल देखिए जिस पर फायरिंग की गई और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें बागपत से आपकी स्क्रीन पर। 11वीं कक्षा के छात्र ने फायरिंग कर दी। एक्सक्लूसिव तस्वीर बागपत की उस स्कूल बस की जिस पर फायरिंग की गई। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। वहां पर नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दोषियों को सजा हुई है। गैंगरेप के 2 दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। 2 मार्च 2015 के गैंगरेप के मामले में यह सजा सुनाई गई है। अगवा कर नाबालिग से गैंगरेप किया गया था और 20 वर्षों की सजा सुनाई गई है दोषियों को। 2015 का मामला है अगवा करके गैंगरेप करने का। 2 मार्च 2015 को यह कांड हुआ, उसी में सजा सुनाई गई है। नाबालिग से अगवा करके गैंगरेप किया गया और इसके दोषियों को 20-20 साल की कैद की सजा। 6 साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए मौखिक व लिखित दस्तावेजों को पूर्णतः साबित कराया, जिस पर न्यायाधीश महोदय ने गुण दोष के आधार पर 20-20 साल की सश्रम कठोर कारावास और 31,000 रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी विरोधी काम करने वालों पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा, कह रहे दुष्यंत गौतम। पार्टी विरोधी काम करने वालों की लिस्ट तैयार है। भाजपा संगठन में दायित्व को लेकर बहुत जल्द फैसला किया जाएगा, ये कह रहे हैं दुष्यंत गौतम। ये उनका बयान, देखिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत गौतम। तो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं इसमें किसी ने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है उनको कोई भी स्थान नहीं दिया है। संभावना, मैं भी संभावना के लिए आया हूँ, मुझे भी उम्मीद है कि पहले हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी जल्दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।